हाय फ्रेंड, मैं हूं वकास और आप सभी को अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। आज जो आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो लेके आया हूं वो है अबू धाबी सिक्योरिटी के बारे में कि अबू धाबी सिक्योरिटी में जो लोग आना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, ख्वाह वो इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है और वो लोग यहाँ आके कैसे ये अबू धाबी सिक्योरिटी ज्वाइन कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड की। तो सबसे पहले जब आप लोग वीज़ा आप लोगों का जाता है अपनी कंट्री में, तो आप लोग जब जैसे आप लोग अबू धाबी आते हैं तो उसके बाद आप लोगों को ये PSBD करवाते थे पहले। जो PSBD है उसका फुल मतलब है प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस डिपार्टमेंट। तो वो 3-4 साल पहले उसका नाम चेंज होके इन्होंने PS कोड रख दिया था। तो ये आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न पहले मैं जो है वो क्लियर करता चलता हूँ, तो ये कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। फिर उसके बाद आ गई है PS कोड। अभी आप सोच रहे होंगे कि PS कोड क्या है। ये उसी का नाम चेंज करके रीनेम हुआ है PS कोड, जिसका मतलब है प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद अभी जो तकरीबन 1-2 महीना पहले की बात है कि फिर इन्होंने PS कोड को भी चेंज करके उसके बाद ASSD नाम रख लिया है, ASSD में मुंतकिल कर दिया है। या आप लोग सोच रहे होंगे अभी ASSD का क्या मतलब है। इसका मतलब है एक्सेलरी सिक्योरिटी सर्विस डिपार्टमेंट, एक्सेलरी सिक्योरिटी सर्विस डिपार्टमेंट इसका नया नाम। PSBD है, लेकिन अबू धाबी में ख़ास करके जो है वो खाली ASSD चलता है। बाकी दुबई की स्टेट को छोड़ के बाकी जो स्टेटों में है अभी तक जो है वो PSBD चलता है। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आपकी एज, आपके पास क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए और वेट कितना होना चाहिए और आप लोग फिज़िकली कितने होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। आपकी एजुकेशन कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए या आप डिग्री होल्डर होना चाहिए या आपने किसी डिपार्टमेंट में या किसी भी फील्ड से कोई डिप्लोमा किया हो तो वो एक्सेप्टेबल है। और एज की लिमिट जो है वो एज की 21 से 37 के तक जो है वो ये लोग लेते हैं। और जो वेट है आपका जो मैक्सिमम जो है वो 75। पहले मैं आप लोगों को वीडियो में एक आइडिया देना चाहता हूँ कि आप अगर ग्रेजुएट हैं या आपने मतलब आपकी तालीम का जो स्टैंडर्ड है वो हाई है, तो 4-5 लाख देने की बजाय आप अपना कोई बिज़नेस या तिजारत कोई सेटअप कर लें उधर, तो ये सबसे बेहतरीन है। ये मैं आइडिया दे रहा हूँ, तो कोई माइंड ना करना, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। तो आते हैं टॉपिक की तरफ कि सबसे पहले जब आप लोगों को ये यहाँ पे आते हैं तो कंपनी जो है ये डिपेंड करता है कंपनी पे। कंपनी 15 से 20 दिन के अंदर आप 5 से 7 दिन के अंदर आप लोगों को NSI नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में भेज देती हैं। तो अभी आप पूछेंगे NSI क्या होता है। NSI जो है वो एक इंस्टीट्यूट का नाम है, वो एक कोर्स का नाम है और उसमें आप लोगों को वो लोग 5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और 1 दिन जाके आपका एग्ज़ाम होता है। 5 दिन की जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या क्या सिखाते हैं, इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में आपकी ग्रूमिंग के बारे में होता है, जो उसके 20 मार्क्स होते हैं। तो 20 मार्क में से आपने 70% आपने लेने होते हैं। मतलब अगर 20 मार्क का है तो आपने 14 नंबर लेने होते हैं। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि वो क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। ग्रूमिंग के हिसाब से आप लोगों की शेव होनी चाहिए, आप लोगों के बाल जो हैं उनकी कटिंग होनी चाहिए, शूज़ पॉलिश होनी चाहिए और आप फिज़िकली फिट दिखना चाहिए। तो ये आप लोगों के समझो कि मुफ्त के नंबर हैं। 20 नंबरों में से आप 14, 15, 13, 12 जो भी नंबर लेते हैं, लेकिन 14 नंबर आपने लेने होते हैं। तो ये 70% बन जाता है। उसके बाद होती है दूसरी नोटबुक, जो वो 5 दिन पढ़ाते हैं। उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको शॉर्टकट ये बता देता हूँ कि नंबर का क्या सिस्टम होता है। तो नंबर के हिसाब से आप जो नोटबुक पे आप लोग डेली जो लेक्चर देते हैं, इंस्ट्रक्टर जो लेक्चर देता है, तो आप बुक पे लिखते हैं। जो वो मतलब हार्ड लाइन जब कुछ पढ़ाता है तो आपने वो अपनी नोटबुक पे जो है वो ऐड करना होता है। आपने अपनी नोटबुक पे 70% नंबर लेने होते हैं, मतलब 14 नंबर लेने होते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है इंटरव्यू। नंबर 3 पे आता है इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू क्या चीज़ है। इंटरव्यू पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरव्यू होता है वो
आप लोगों को आपके बारे में इंस्ट्रक्टर जो है बिटवीन 2 से 5 डे के अंदर जो है वो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करेगा, एक आदमी से, मतलब बोलेगा अपने बारे में कुछ बताओ, आप कहाँ से हो, आपने कितना साल का सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है, ये इस रिलेटेड वो आप लोगों की स्पीकिंग पावर चेक करेगा। तो उसमें से भी आपको बोल लेने होते हैं। अभी बाकी बचे 14 नंबर। तो 14 नंबर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एग्ज़ाम होता है, और उसमें मल्टी चॉइस जो होता है, मल्टीपल चॉइस जो होते हैं, उसमें आपने किसी के अंदर आपने टिक करना होता है, कोई ऑप्शन में से आपने दायरा लगाना होता है, इस किस्म के क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें से भी आपने 70% नंबर लेने होते हैं। अभी इसका मतलब ये हुआ कि 100 मार्क्स में से आपने 70% नंबर लेंगे तो आप NSI क्लियर करेंगे। अभी आपको मैं बताता हूँ कि NSI जो है उसमें किस किस्म के सवाल आते हैं। तो अभी सवाल तो मैं आपको इस तरह नहीं बता सकता, अभी मैं सिस्टम से आपको बताता हूँ कि वो किस किस्म के सवाल होते हैं जो आपको 5 दिन में पढ़ाते हैं। उसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट एड आता है, उसके बाद फायर एंड सेफ्टी आता है, फायर सेफ्टी आता है, हेल्थ एंड सेफ्टी आता है, सिक्योरिटी रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, कंट्रोल रूम ऑपरेशन आता है, उसके बाद पेट्रोलिंग आता है, ऑब्जर्वेशंस एंड नोट टाकिंग मतलब आपने नोट पे क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, वो एक पढ़ाया जाता है। उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट आता है, उसके बाद व्हीकल सर्चिंग आता है, पर्सन सर्चिंग आता है, आदमी का जो बॉडी सर्चिंग आता है, एक्सेस कंट्रोल आता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आता है, क्रिटिकल इंसिडेंट रिस्पॉन्स आता है, और कैश एंड ट्रांजिट आता है, बैंक सिक्योरिटी, हॉस्पिटल सिक्योरिटी, स्पेशल इवेंट सिक्योरिटी, और पोर्ट एंड एयरपोर्ट की जो है उसके बारे में जो सिक्योरिटी है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, म्यूज़ियम सिक्योरिटी पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है PPT एंड लेसन मटेरियल सही था, वो 4 टाइप का होता था। उसमें पहले जर्नल एक स्टेप होता था जो आपने करना होता था, उसमें सब कुछ ये बताते थे। तो जर्नल करने के बाद आपको 1 साल के बाद अगर आप स्पेशल ड्यूटियाँ, जैसे स्पेशल जगह हैं, हॉस्पिटल हैं, बैंक हैं, उसके बाद होटल्स हैं, तो इसके लिए आपको 1 साल के बाद एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। लेकिन जब से ASSD आया है तो अभी ये सब जो है उसके अंदर इन लोगों ने मल्टी मॉड्यूल का जो है ये क्वेश्चन मतलब पार्ट होते हैं, तो उसमें से आपको पढ़ाया जाता है जो मल्टीपल चॉइस में आप लोगों के सामने आपको कंप्यूटर पर ये हल करने होते हैं। उसके बाद ये तो ही फर्स्ट स्टेप, आपने NSI क्लियर की। जब आप NSI क्लियर करते हैं तो आप लोगों को टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जब आपने क्लियर कर दिया तो आपकी कंपनी जो है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कितना जल्दी आप लोगों को, जो दूसरा ASSD है, जो पहले PSBD होता था, फिर PS कोड हो गया, फिर अभी ASSD है, तो वहाँ पे आप लोगों को भेजते हैं। तो वहाँ भी इसी तरह के क्वेश्चन आंसर होते हैं, और वो भी आप लोगों को कंप्यूटर बेस ही करने पड़ते हैं। जो टोटल क्वेश्चन वहाँ पे भी आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन, और उसमें से आपको 70% मार्क लेने होते हैं। मींस 35 क्वेश्चन आपने हल करने होते हैं। 35 मींस 70% आपने लेने होते हैं। तो 35, तो एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, तो मींस 70% आपने नंबर लेने होते हैं। और जब आप ASSD क्लियर करेंगे तो उसके बाद ही आप लोगों को जो अबू धाबी सिक्योरिटी में आप लोगों को जॉब मिलेगी, और उसके बाद आप लोगों एक प्रोफेशनल अबू धाबी सिक्योरिटी के काबिल बन जाएंगे। और ये जो सिक्योरिटी है ये है अबू धाबी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आती है, और इसके लिए आप लोगों को फिज़िकल भी फिट होना चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मैं आपको अपग्रेड सिक्योरिटी के बारे में अपग्रेड करता रहूँगा। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। सी यू, बाय बाय।